वफाकी हुकूमत को, जिसके आप इत्तेहादी भी हैं आपकी जमात, उसको एक बहुत से कानूनी, आइनी और सियासी चैलेंजेस का सामना है। उनसे निपटने के लिए एक आइनी पैकेज की बात हो रही है, जिसमें हमने देखा कि एक बड़ा प्रॉब्लम थी, रुकावट थी जमीयत उलमा इस्लाम। आसिफ अली ज़रदारी साहब चल कर गए और उन्होंने एक कनेक्ट कर दिया है फजलुर रहमान साहब को, जो पीटीआई के साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब गए और काफ़ी हद तक जमीयत उलमा इस्लाम उनके साथ अब नून लीग के साथ राब्ते में है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जैसी भी ये हुकूमत है अब इसी के साथ हमने चलना है। कुछ इतलात ज़राए के हवाले से ये आई कि उन्होंने गवर्नरशिप मांगी खैबर पख्तूनख्वा की, 2 सेनेटर्स की बात भी की गई कि खैबर पख्तूनख्वा से 2 सेनेटर्स मुंतखब करवाए जाएँ, और उनके चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर भी नज़र है। कुछ ऐसा पैकेज जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो होने जा रहा है, आपके इल्म में है? देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है कि JOA के साथ क्या पैकेज होने जा रहा है। जहाँ तक आपने गवर्नरशिप की बात की है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अमानत है मेरे पास। इस पर कोई भी मुझसे पहले भी कई 30, 32, 33 गवर्नर्स आ गए हैं। पार्टी को जब भी इस सीट की ज़रूरत होगी, मैं इस तरह के 100 गवर्नरशिप पार्टी पर कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं कोई हडल नहीं दूँगा। पार्टी की अमानत है, जब पार्टी आज चाहे कल, चाहे साल बाद, चाहे 10 साल बाद, चाहे उनको वापस चाहिए चाहिए, इसी कोई नहीं है। लेकिन जो बातें आप और कर रहे हैं कि 2 सेनेटरशिप, तो देखें अगर पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों सेनेटरशिप से विड्रा हो जाती है, फिर भी ये नहीं जीत सकते हैं। आज PTI से जो चुन चुन के बदले ले रहे हैं, हर दूसरे दिन की पेशी लगाते हैं। PTI वाले उनके दरबार में हाजिर होते हैं। PTI वाले समझते हैं कि इस वक्त हमारा सियासी मसीहा मौलाना फजल रहमान साहब है, इस पूरे गर्दाब से मैं मौलाना फजल रहमान साहब निकाल सकते हैं। और वो देखें, लोगों को, दुनिया को और PTI को दिखा रहा है कि जो तुम लोग मुझे क्या नाम दूँ, आप जिस नाम से मुझे पुकारते थे, मुझे जो गालियाँ निकालते थे, जो तुम करते थे, आज तुम लोग मेरे पाँव में पड़े हुए हो। हर दूसरे दिन एक मिस कॉल जाती है, वो इमामत पे तो लिया है। देखिए, वो एक मिस कॉल जाती है, मेरे सामने गली के सिरे पे कहीं आसपास खड़े होते हैं, फ़ौरन ही पहुंच जाते हैं कि आप हमारे मसीह हैं, आप हमें इस गर्दाब से निकालें, ये करें, और वो बैठे होते हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं जाएंगे PTI के साथ। मौलाना फजल रहमान साहब का हुक्मरान इत्तेहाद के साथ इत्तेहाद में आना डेरा इस्माइल खान के हद तक आपके लिए कोई पॉलिटिकल चैलेंज होगा? नहीं, पहले भी इत्तेहाद में रहे, हम पहले भी उनके साथ मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं। अभी इस वक्त मैं कहता हूँ कि डी खान में मेजॉरिटी पार्टी, सब सिचुएशन के अलावा, जब PTI की हुकूमत भी थी, सब के अलावा इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम वो जमात हैं जिसने सबसे ज़्यादा सीटें डेरा इस्माइल खान से जीती हुई हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे गालिबन PTI है और थर्ड पे मौलाना साहब है। राइट। नून लीग ने जब से इत्तेहादी हुकूमत बनी, 2 मरतबा भरपूर उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हर सूरत कबीने का हिस्सा बनाया जाए। खबरें जब भी चलती थीं, आपकी तरफ से भरपूर अंदाज में अगले ही लम्हे में तरदीद आ जाया करती थी कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, और जिस ठोस मौक़िफ़ के साथ आप तरदीद किया करते थे, तो लगता ये था कि शायद ये नामुमकिन है। लेकिन आजकल दोबारा ये बातें हो रही हैं, कैबिनेट रिशफल होने जा रही है, और पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं मिल पा रही, वो इसके साथ कनेक्ट है कि पहले आप कबीना का हिस्सा बने। अब दोबारा चीज़ें कुछ रिशफलिंग होनी है, इम्कान है कि आने वाले दिनों में आप कबीना के अंदर पीपल्स पार्टी कहीं बैठी हो? उस वक्त जो ठोस पार्टी का तर्जमान था, तो मैं ठोस तरीके से आपको अब आपके तज्ज़िये के मुताबिक, आपके असेसमेंट के मुताबिक? नहीं, अभी भी मतलब है कि कोई ये नहीं है कि पार्टी से मैं इन टच नहीं हूँ पार्टी से। लेकिन देखिए, पार्टी की CC का फैसला हुआ था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी अगर हम वक्ती तौर पर या कभी भी नहीं, अभी अगर हम वापस जाएंगे या कोई बातचीत होगी, वो पार्टी की CC या कोर कमेटी फैसला करेगी कि हम वापस जाना चाहते हैं, वापस आएंगे। लेकिन आज तक जो मैं भी आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ या वो अपना प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैबिनेट में शामिल होने का। हाँ, आप तजिए दे सकते हैं। ये तजिए आपके कितने अरसे से चल रहे हैं? फरवरी से चल रहे हैं। ये अगले हफ्ते जा रहे हैं, 15 दिन में अदरी फशर फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे कुछ नहीं है, अभी भी ऐसा कुछ नहीं है जब तक हमारी कोर कमेटी या CC इस पर फैसला नहीं करती। ठीक, 3 मौक़ों के ऊपर पीपल्स पार्टी ने बड़ा स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट किया हुक्मरान जमात के साथ कि आपके साथ जो एक तरीक़ेकार तय हुआ था इत्तेहाद में आने का, उसके अंदर पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल स्पेस देना और कुछ मामलात के वाले से कोऑपरेट करना तय था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। इवन चेयरमैन सेनेट ने भी 2 दफ़ा पब्लिकली बात की, लेकिन नून लीग कमिट करती है। जब आप नाराज़ होते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, कोई और मुलाकात करते हैं, मामला आपके तय हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में आपको स्पेस नहीं मिल पा रही, वज़ीर आला पंजाब आपको स्पेस नहीं दे रही। इस हकीकत के बावजूद कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को, मुस्लिम लीग नून को बिलखसूस जिन पॉलिटिकल फ्रंट्स के ऊपर चैलेंजेस का सामना है, उसको पीपल्स पार्टी पूरी ऑनरशिप के साथ कॉन्टेस्ट कर रही है। पंजाब के अंदर आपको वो ऑनरशिप क्यों नहीं मिल रही? देखो, हम एक इत्तेहाद में हैं, हम अच्छी चीज़ों को जो है उनकी सपोर्ट भी करते हैं। जहाँ पर कोई खदशात होते हैं हम उनको बताते हैं, हमारा काम है कि हम उनको बताएं कि चीज़ें ठीक नहीं हैं। हम एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तनकीद बड़ा इसलाह करते हैं, तनकीद बड़ा तनकीद नहीं करते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं स्पेस देनी है, स्पेस दी नहीं जाती, स्पेस ली जाती है। पंजाब में हमारे कमेटीज़ बनी, हमारी इश्यूज़ हैं, हमारी कमेटी बैठती है,
پی ایم ایل این کے ساتھ، اور پھر اس میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں، مشکل فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی وہاں پر پریزنس بھی ہے، اور ہم بھی وہاں پر جو ہے کچھ جگہ پریزنس ہے، اور کئی جگہ پہ ہماری فل وہ ہے کہ ہم اگلی دفعہ اس پہ اچھا پرفارم کر کے سیٹیں جیتے ہیں. تو ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے، ڈائریکٹ نسل ہے. آپ اگر پی ایم ایل این سے اور میں پیپلز پارٹی سے، دونوں کی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرا پرائم منسٹر بھی بیٹھے ہیں اور سی ایم بھی بیٹھے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ میری اتحاد کی میرے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، میرے گورنر بیٹھے ہیں، اور میری وجہ سے حکومت چل رہی ہے، تو بہت مشکل فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اس میں انٹریکشن رہتی ہے، کچھ مسائل حل ہوئے ہیں، کچھ حل ہونے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں حل ہوں گی، کیونکہ دو پولیٹیکل ایسی پارٹی ہیں جن کے ڈفرینٹ مینوفیسٹو ہے، الیکشن ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں، فیوچر میں بھی وہ کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے. تو بڑے مشکل فیصلے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر. گورنر پنجاب اکثر و بیشتر پارٹی لائن سے ہٹ کر نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. وہ ان کی ذاتی اپروچ ہوتی ہے یا کسی جگہ پہ جو پارٹی کا غم و غصہ ہے، پارٹی کے اندر جو ایک ریلائزیشن ہے کہ کمٹمنٹ کو آنر نہیں کیا جا رہا، اس کی ریفلیکشن مل رہی ہوتی ہے ہمیں؟ یہ تو گورنر پنجاب صاحب ہی آپ کو بتا سکیں کہ وہ کیا کرنا آپ چاہتے کی ہیں. اسیسمنٹ آپ کی؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جیسے آپ نے بھی کچھ دیر یہاں پر دیکھا، لوگوں کا جو ہے وہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں، ایسی لوگ آتے ہیں، کام ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب لوگوں کے کام نہیں ہوں گے تو شاید کوئی ایسی چیز ہو. مجھے تو یہاں پہ گلہ نہیں ہے کام ہو یا نہ ہو، ہم اپنے طریقے سے کام نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے کام ہونے کی صوبائی حکومت سے. تو وہاں کیونکہ ہم اتحادی حکومت ہیں، تو شاید گورنر صاحب زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ ہماری صوبے میں بھی باتیں چیز مانی جائیں گی، اور کہیں پہ نہیں ہوں گی، تو شاید اس وجہ سے انہیں کی ہو. اور پارٹی آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ تو خود ہی اپنی اسٹیٹمنٹ بتا سکیں کہ کیا وہ ہے. تو یہاں پر تو ہماری اپنی فری اسٹائل ریسلنگ ہے. تو